हॉरर कहानियां थी। वो सड़क। काली रात के साए ने जंगल को अपने आगोश में घेरा हुआ था। चारों तरफ से चमगादड़ों के पंख फड़फड़ाने और जानवरों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के पास से गुजर रहे इस हाईवे पर साक्षात मौत मंडरा रही हो। जंगल के दूसरी पार एक छोटा सा गांव है और उस गांव के रहने वाले चंदन की पत्नी शीला पेट से है। आधी रात को अचानक शीला के पेट में जोर से दर्द होने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे लेकिन अभी तो तुम्हारा छठा महीना ही चल रहा है। अभी से कैसे तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। लेकिन शीला, हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। हमें पास वाले गांव जाना होगा, पर अभी मैं तुम्हें ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता। परेशान चंदन दर्द में कराहती अपनी पत्नी को लेकर गांव से निकल पड़ा। वो उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर ले जा रहा होता है कि तभी अचानक उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई दी। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम नहीं जानते ये रास्ता बहुत खतरनाक है? आवाज सुन चंदन तुरंत अपनी साइकिल रोक लेता है। पीछे बैठी शीला चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। अचानक बहुत जोर से हवा चलने लगती है और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर शीला और चंदन डर से कांपने लगते हैं। ऐसी सुनसान सड़क पर अचानक ये आवाज, ये कहां से आ रही है? अब धीरे धीरे वो आवाज इतनी तेज होने लगती है कि चंदन और शीला उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो दोनों कसकर अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन वो आवाज उनके कान के पर्दे फाड़ रही थी। और कुछ देर में अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह चंदन गांव के लोगों को गांव के बाहर बैठा मिलता है। अरे चंदन भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? और तुम्हारी पत्नी शीला कहाँ पर है? अरे कल रात ही तो शीला के पेट में दर्द हुआ था। चंदन मेरे पास आया था, मुझसे कह रहा था शीला को पास वाले गांव ले जाना है। फिर ये सब क्या हो गया? और शीला कहाँ है? सब लोग उससे ढेर सारे सवाल पूछ रहे थे, पर चंदन बस अपने आप ही कुछ अजीबोगरीब तरीके से बड़बड़ाया जा रहा था। वो क्या कह रहा था ये बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। मानो जैसे उसकी दिमागी हालत खराब हो गई हो। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन शीला का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद शहर में रहने वाला अमित अपने दोस्तों के साथ उसी हाईवे से गुजर रहा था। सारे दोस्त हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक अमित ने देखा कि एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी है। अरे कौन है ये पागल औरत, और ऐसे आधी रात में यहाँ क्यों खड़ी है? देख ले भाई, हो सकता है कोई परेशानी में हो। अरे कौन हो आप, और ऐसे इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरा बच्चा कहीं खो गया है। बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। अरे लेकिन इतनी घनी काली रात में आपका बच्चा और आप यहाँ क्या कर रहे थे? तभी वो औरत अपने पेट से अपनी साड़ी हटा देती है। उसका पेट पूरी तरह से फटा हुआ था और उससे खून बह रहा था। ये देखकर सब दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। देखते ही देखते वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। अमित और उसके दोस्त डर से बुरी तरह चीखने लगे। अमित कार चलाने की कोशिश करने लगा, पर जितना वो अपनी कार को आगे बढ़ाता उतना ही कार पीछे की तरफ जाने लगती। रात का वो सन्नाटा अब उन सब की चीखों से गूंजने लगा। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह उस हाईवे पर अमित की जली हुई कार और उसके दोनों दोस्तों की लाश बहुत बुरी हालत में मिली। उधर गांव में शीला के अचानक गायब होने के बाद आए दिन उस सड़क पर अजीब तरीके से लोग मरने लगे थे, जिसने लोगों के बीच बातें बढ़ा दी थी।
और फिर एक दिन गांव के रहने वाले लक्ष्मण की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। अरे पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा, मेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अरे लक्ष्मण भैया, अपनी बिटिया को देवी के दर्शन के लिए ले जाओ, माता रानी के आशीर्वाद दिलवाओ पहले। देवी के मंदिर जाने के लिए उस खूनी रास्ते पर से होकर जाना पड़ेगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आए दिन वहां से लोगों के मरने की खबर आती है। अरे वो तो रात की बात है, वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, हम तो दिन में जाएंगे अपनी बिटिया को लेकर। मुझे तो लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे लक्ष्मण हार जाता है और दिन के वक्त अपनी पत्नी और नवजात बेटी के साथ देवी के मंदिर की तरफ चल पड़ता है। तभी अचानक उन्हें जंगल में से एक औरत के अपने बच्चे को लोरी गाकर सुनाने की आवाज सुनाई देती है। सो जा मुन्ना सो जा, निंदिया रानी आएगी। ये ऐसी भरी दोपहर में कौन गाना गा रहा है जी? अरे होगी कोई यहाँ से गुजरने वाली, बच्चा थक गया होगा और उसे सुला रही होगी, तुम चलो। वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं, पर अब लक्ष्मण और उसकी पत्नी जैसे जैसे रास्ते पर आगे बढ़ते उन्हें अपने पीछे से कई लोगों के एक साथ चलने की आवाज सुनाई देती और जब वो पलट कर देखते तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। मुझे डर लग रहा है जी, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी लक्ष्मण की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज धीरे धीरे अपने आप तेज होने लगती है और देखते ही देखते उसकी आवाज कुछ अजीब और बेहद भयानक हो जाती है। ये क्या हो रहा है हमारी बेटी को? ये अचानक इस तरह क्यों रो रही है? अब इन सबसे बचने का एक ही रास्ता है, हमें जल्दी माता रानी के मंदिर पहुंच जाना चाहिए। अब माता रानी ही हमारी जान बचा सकती है। लक्ष्मण और उसकी पत्नी अपनी बेटी को उठाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वो जितना आगे भाग रहे हैं उतना ही वो सड़क के पीछे की तरफ चल रहे हैं। वो दोनों बुरी तरह से थक कर एक जगह रुक जाते हैं और तभी वहां एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत उनकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसका पेट फटा हुआ होता है और उसके अंदर से खून बह रहा होता है। कौन हो तुम और ये तुम्हें क्या हुआ है? मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे अपनी बच्ची दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकती। तुम कौन हो? भैरवी, मेरा नाम भैरवी है। बरसों पहले मैं उसी गांव में रहती थी जहां तुम रहते हो। देखो भैरवी, हमें जाने दो, बड़ी मुश्किल से हमारे घर बेटी आई है, भगवान के लिए हमारी बेटी को छोड़ दो उसे। अब भैरवी आसमान की तरफ देखते हुए जोर से चीखती है और तभी वहां पर कई सारे मरे हुए लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वो सब लाश की तरह खड़े होते हैं, उन सब के शरीर से लगातार खून बह रहा होता है और उन सब की आंखें भी गायब होती है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, सब मर गए। अगर तुम दोनों मरने से बचना चाहते हो तो ये बच्ची मुझे दे दो। इतना कहकर भैरवी उस बच्ची को लक्ष्मण की गोद से छीन लेती है और उसे अपने हाथों में उठाकर जोर जोर से हंसने लगती है। आज मेरा बदला पूरा होगा, आज मैं इस बच्ची के खून से नहाऊंगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो ऐसा। छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी अचानक वहां शीला आ जाती है, जिसे देख लक्ष्मण और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। तुम्हें बच्चा चाहिए ना? ये लो, मैं तुम्हें बच्चा देती हूँ, लेकिन इसे जाने दे दो इसे वापस। इतना कहते हुए शीला अपने पेट को फाड़कर एक बच्चे को बाहर निकालती है और उसे भैरवी को दे देती है। ये सारा नजारा बेहद खौफनाक होता है, जिसे देखते ही लक्ष्मण और उसकी पत्नी की आंखें डर से फटी की फटी रह जाती है।
अब भैरवी लक्ष्मण की बेटी को छोड़ शीला के बच्चे को लेकर वहां से गायब हो जाती है। शीला, शीला, ये तुम्हें क्या हुआ है? और तुमने ऐसे कैसे अपना पेट काट डाला? हाँ शीला, तुम कहाँ गायब थी? जानती हो चंदन की मानसिक हालत ठीक नहीं, वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता है। उस रात भैरवी ने मुझे अपनी काली शक्तियों में बांध लिया था, तभी से मेरे इस बच्चे पर शैतानी आत्माओं का असर हो गया। वैसे भी इस बच्चे का इंसानों की दुनिया में रहना संभव नहीं था, इसलिए उसे भैरवी को देना ही सही था। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मरे हुए लोगों का कभी इलाज नहीं होता। बरसों पहले गांव के जमींदार ने प्रेग्नेंट भैरवी को जिंदा इस सड़क के नीचे गाड़ दिया था। उसी की वजह से आज तक इस रास्ते पर लोगों की मौत होती आ रही है। पर अब सब ठीक हो जाएगा। आप बस गांव जाकर चंदन से कहना कि मुझे मुक्ति मिल गई। इतना कहकर शीला वहां से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से उस सड़क के हादसे बंद हो गए और सब ठीक हो गया।